भाई आप सभी को बप्पा के विसर्जन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गणपति जी का विसर्जन था। मैं देख रहा था टीवी में, सब जगह देख के बड़ा आनंद आ रहा था। हालांकि दिल्ली में अभी इतना चलन नहीं है। मैं एक जगह गया भी था, मेरे मामी जी ने सेलिब्रेट किया था, उनके यहाँ भी गया था, बहुत आनंद आया। तो आप सभी को शुभकामनाएं। और हमने तो इस महीने अच्छा खासा प्रभु के आशीर्वाद से, गणेश जी की कृपा से मुनाफा बना लिया। आज आपके लिए एक जबरदस्त स्टॉक लेके आया हूं जिसमें सबसे ज्यादा गिरावट थी। आज उस स्टॉक की चर्चा करेंगे जिसको बाजार में सबसे ज्यादा पीटा गया, जिसको बाजार में सबसे ज्यादा लूटा गया, और उस स्टॉक की चर्चा करेंगे। गैस करिए किस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूं। वीडियो को पॉज करके कमेंट में लिखिए। मैं देखता हूं आप भी बाजार के बारे में उतने ही उत्साहित हैं जितना मैं, या नहीं, उसकी चर्चा करेंगे। और इसके अलावा अगर आप किसी स्टॉक की चर्चा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं उस स्टॉक की बात करूं, तो फटाफट कमेंट में उस स्टॉक का नाम लिखिए। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं और फिर उस स्टॉक की भी चर्चा आने वाली वीडियो में करूंगा। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहां एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं। मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? मार दिया जी, मार दिया। शेयर बाजार को मार दिया। आज 200 पॉइंट की गिरावट। आज जो गेम खेला ऑपरेटर ने, हद कर दी। तो शुरुआत करते हैं MKJ स्टॉक टॉक से। आज मैं एक ऐसा स्टॉक लेके आया हूं जिसकी सबसे ज्यादा धुनाई हुई। किसके अंदर? निफ्टी 50 में सबसे ज्यादा, कहते हैं पीठ को भी लाल कर दिया। ऐसा स्टॉक मैं आपको लेके चलता हूं। देखिए आज निफ्टी 50 के जो बिगेस्ट फॉल वाले शेयर्स थे, आप देखिए आज दबा के गिरावट हुई। टेक महिंद्रा, एशियन पेंट, LTI, डिविज लैब, विप्रो, ब्रिटानिया, M&M। आज IT के 3 बड़े दिग्गजों में भाई साहब गिरावट देखने को मिली। और सबसे ज्यादा गिरावट टेक महिंद्रा में 59.15, 1229 पर ये साला बंद हुआ है। और मैं तुम्हें बताऊं कि ये आज इसने बॉटम कितने का बनाया, आप भाई साहब चकित रह जाएंगे। बॉटम इसने आज बहुत नीचे का बनाया था। इसका बॉटम था आज का 1238, नहीं सॉरी गलत बोल गया, HCL टेक का बता गया मैं, 1222 का इसने आज बॉटम बनाया है। लुट गया जी, लुट गया। सारा संसार आज IT सेक्टर में लुट गया। अब बात करते हैं स्टॉक की। तो आपको पता होगा ये दिग्गज ग्रुप टेक महिंद्रा द्वारा इस्टेब्लिश्ड कंपनी है। किसी जमाने में एक कंपनी होती थी, मैं नाम भूल गया यार, वो राजू की थी, क्या नाम था उसका, मैम को तो पता ही नहीं होगी हिस्ट्री। एक बड़ी फेमस ग्रुप थी, मैं उसको देखता हूँ। टेक महिंद्रा टुक ओवर विच कंपनी, तो वो नाम भूल गया, बड़े दिन हो गए ना उसको नाम लिए हुए। सत्यम इन्फोटेक, याद आया आपको? सत्यम इन्फोटेक था मेरा ख्याल, सत्यम तो था, पूरा नाम राजू की कंपनी होती थी ये। उसने बड़ा यार, इन्फोटेक क्या था उसका नाम, हाँ सत्यम इन्फोटेक ही था। ये राजू की कंपनी थी और ये बर्बाद हो गई थी। व्हाट हैपन टू सत्यम इन्फोटेक? अब ये है ना, स्कैम हुआ था इसका बड़ा ज़बरदस्त। और इस कंपनी को जो है महिंद्रा ने टेक ओवर कर लिया था। और इस कंपनी का नाम था सत्यम कंप्यूटर्स। वॉज फॉर्मली सत्यम कंप्यूटर वॉज फॉर्मली द क्राउन ज्वेल ऑफ इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सबसे टॉप की कंपनी मानी जाती थी। और फिर साली ये इसमें स्कैम हो गया। इसका मालिक था राजू करके, बहुत पुराना किस्सा हो गया अब तो ना। और उस CEO था, इसका नाम राजू करके था। और उसके बाद सारी इसके रिपोर्ट्स वगैरह ख़राब थे। फिर इसको टेक महिंद्रा ग्रुप ने टेक ओवर किया और राजू ब्रदर्स थे जिन्होंने इसको बर्बाद कर दिया था, मतलब झूठे रिजल्ट दिखा दिए। बड़ा ज़बरदस्त स्कैम था। फिर इसको टेक महिंद्रा ने टेक ओवर किया, मतलब महिंद्रा ग्रुप ने इसका नाम कर दिया टेक महिंद्रा। ज़बरदस्त जो है इसकी परफॉर्मेंस है। अब अगर आप देखेंगे इसकी ना डिविडेंड यहाँ पे 2.6 देख रहे हैं आप,
एक्चुअली डिविडेंड इसका ज़्यादा है। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ इसका जो डिविडेंड है। मैडम कैलकुलेट करने को रही है, देखो इसने जो डिविडेंड दिया है ना, ये देखो, ये ना रेगुलर डिविडेंड देता है, स्पेशल और एक रेगुलर। 22 में भी दिया था और 23 में भी दिया है। तो अब 23 में इसने 18 रुपये का दिया स्पेशल और 32 का दिया रेगुलर। तो 32 रुपये से अगर आप डिविडेंड यील्ड निकालोगे तो वो आएगी 2.6%। और अगर 50 रुपये से निकालोगे यानी 18 रुपये जोड़ के तो कितनी आती है मैडम बताना? तो फिर ज़्यादा आएगी। फिर ये 50 डिवाइडेड बाय 1230 परसेंटेज 4% आएगी। ये जो आप देख रहे हैं 2.6% यहाँ देख रहे हैं ना, ये नॉर्मल डिविडेंड 32 से आई है, उसमें 18 रुपये स्पेशल डिविडेंड जोड़ोगे तो 4% की रिटर्न आती है। तो बड़ी हाई डिविडेंड यील्ड है। और आप मान के चल सकते हैं 2.6 तो आएगी करंट रेट पे, और अगर स्पेशल डिविडेंड आता रहा तो फिर डिविडेंड बढ़ जाएगा। शेयर ने अगर आप देखेंगे 5 ईयर में बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे हाई बनाया था, 1800 का लेवल क्रॉस किया था। ये उस दिन की क्लोजिंग है जिस दिन इसने 31 दिसंबर 2021 में 1790, और वहाँ से अगर आप देखेंगे तो 1/3 ये ऑलमोस्ट करेक्ट हो चुका है। 1 ईयर का अगर आप हाई देखेंगे तो 1 ईयर का हाई जो है ये इस वक्त 1 ईयर के हाई के आसपास ये 1300 से ऊपर 1320 का बनाया है इसने, और वहाँ से अभी गिरता गिरता लगभग 90 रुपये उसके नीचे आ गया 1230 पर। काफ़ी गिरावटों के बाद, दिक्कतों के बाद इसने ये बनाया। अब कंपनी का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे क्वार्टरली, तो ये जो जून 2023 का क्वार्टर है इसमें अगर आप ईयर टू ईयर कंपैरिजन करेंगे, यानी जून 2023 को जून 22 से कंपेयर करेंगे, तो आप देखेंगे टर्नओवर में भी इजाफा है पर प्रॉफिट में घटत है। तो जिसके चलते थोड़ा सा हल्की सी चिंता बनती है, पर ओवरऑल परफॉर्मेंस ठीक है। ईयरली आप रिजल्ट देखेंगे तो ये ईयरली आ गए इसका देखिए ईपीएस है, हाईएस्ट रहा था मार्च 22 में 57.27 रुपये। फिर आज तक का सेकंड हाईएस्ट था मार्च 23 में 49.60 रुपये, और अब ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 45 रुपीज़ है। इस वक्त आईटी सेक्टर परेशानी से गुजर रहा है, फिर भी ट्रेलिंग 12 मंथ का अच्छा ईपीएस आ रहा है 45, जो देखा जाए आज तक का लगभग थर्ड हाईएस्ट है। मार्च 21 में 45.73 था। कंपनी की सेल्स ग्रोथ ठीक ठाक है, 13% 3 मंथ्स की है कंपाउंडेड ग्रोथ, ट्रेलिंग 12 मंथ्स की जो है 14% है, 10 साल की 23% है। प्रॉफिट ग्रोथ भी 10 साल की 14% है, 5 साल की 6% है, 3 साल की 7% है, क्योंकि इस क्वार्टर रिजल्ट थोड़ा कम अच्छा आया तो ट्रेलिंग 12 मंथ की हल्की सी कम होकर 18% है। स्टॉक जो है 10 साल का देखेंगे तो 14% की CAGR दिखा रहा है, 1 ईयर में 19% की CAGR दिखा रहा है, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छी खासी है। अच्छी बात क्या है, कंपनी की बोरोइंग बहुत कम है। अगर आप देखेंगे शेयर कैपिटल और रिजर्व दोनों जोड़ लेते हैं लगभग 28,000 करोड़ है, और उसका 10% होता है 2,800 करोड़। कंपनी की जो बोरोइंग है 10% से भी कम है, जस्ट 2,740 करोड़ है। अब आ जाइए शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, मैंने ईयरली वाला रखा है, थोड़ा ज़्यादा आइडिया लगता है। ईयरली में अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है काफ़ी स्टेबल है, लगभग 35% के आसपास लगातार मेंटेन्ड है। एफआईज की होल्डिंग बहुत ज़्यादा थी 2018 में, 2019 में, 2020 में उन्होंने गिरा दी, फिर उन्होंने 2023 में बढ़ा दी, नहीं लगातार गिरा रहे हैं, लगातार गिरा रहे हैं, और जून 2023 में तो इस वक्त देखा जाए पूरे चार्ट में लोएस्ट है। इसके विपरीत अगर आप देखेंगे एफआईज की होल्डिंग हाईएस्ट थी मार्च 2018 मार्च 2019 में, वो गिरते गिरते 25% हो गई है, पर डीआईज की होल्डिंग तब लोएस्ट थी, वो बढ़ते बढ़ते 26.8686% हो गई है। पब्लिक होल्डिंग भी अगर आप देखेंगे हाईएस्ट 13.49 थी और अभी 12% के आसपास चल रही है। यानी देखा जाए 25% से ज़्यादा होल्डिंग एफआईज के पास है, 25% से ज़्यादा होल्डिंग डीआईज के पास है, 35% होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, 12% के आसपास रिटेल के पास है। यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की भी इसमें बहुत बड़ी, बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट है। तो भैया अब मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है स्टॉक को बाय करने की, सेल करने की, क्योंकि आपको पता है मैं सिर्फ स्टॉक का एनालिसिस करता हूं, कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। और मेरी इसमें पोजीशन हैवी है। मेरा इसकी 1200 की कॉल इन द मनी हो गई थी, मैंने 1300 15 16 के आसपास उसकी डिलीवरी छोड़ी थी, पूरे के पूरे लॉट छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने तब से गिरावट हो रही है तो मैंने शेयर खरीदने शुरू कर दिए, कई पुट्टे बेच दी, कई एक कॉल भी बेच रखी है। इसके अलावा मैंने इसका फ्यूचर भी अभी खरीदा रिसेंटली, यानी इसमें मैंने मल्टीपल स्ट्रैटेजीज लगाई हुई हैं, और मेरे पास करीबन 5-1 लॉट्स तो होंगे कम से कम। तो इसमें मेरी बड़ी होल्डिंग है, तो ऑब्वियसली मुझे शेयर अच्छा लगता है, इसलिए मैंने उसमें होल्डिंग बनाई है।
और मैंने होल्डिंग बनाई है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा मैं बायस भी हो जाता हूँ। तो इसलिए ये सिर्फ जो सिंपल जो है एनालिसिस है। आज इसमें गिरावट भारी हुई थी तो मैंने कहा कि आपको इसकी जानकारी दे दूं ताकि आपको पता रहे कि भाई किस शेयर में गिरावट हुई है, किस शेयर में हालात ख़राब हुए हैं, क्या वो शेयर खरीदना है या नहीं खरीदना है, वो निर्णय आपका है। वो आपके रिस्क एपेटाइट, आपकी रिसर्च, आपकी पर्सनल चॉइस, आपकी पर्सनल फीलिंग, आपकी पर्सनल एटीट्यूड टुवर्ड्स share market, toward IT sector, toward this company will decide whether you have to purchase or not। मेरा अलग रिस्क एपेटाइट है, आपका अलग रिस्क एपेटाइट है, तो अपने रिस्क एपेटाइट से करिए। एक बार फिर क्लियर, मेरी तरफ से कोई खरीदने बेचने की रिकमेंडेशन नहीं है। मैंने आपके बेनिफिट के लिए स्टॉक का एनालिसिस किया है। अगर आप देखेंगे थोड़ा सा एक आध बातें और बता दूं, इसका रोस बड़ा अच्छा है, 22 के करीब है और स्टॉक पी रेशियो 27.4 चल रहा है। अब अर्निंग बढ़ेगी तो वो बेटर हो जाएगा। 27.4 जो है थोड़ा हायर साइड पे ही है। अगर आप देखेंगे टेक महिंद्रा का, इससे ज़्यादा जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो TCS का है, LTI माइंडट्री का है और L&T टेक्नोलॉजी का है। और टेक महिंद्रा बाकी अगर देखेंगे आप इन्फोसिस का, HCL टेक्नोलॉजी का, विप्रो का, उसका प्राइस अर्निंग रेशियो इससे कम है। डिविडेंड यील्ड की अगर आप बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा डिविडेंड यील्ड जो है HCL टेक की दिखा रहा है 3.85, टेक महिंद्रा की ये 2.6 दिखा रहा है, पर वो 4 निकलती है अगर आप स्पेशल डिविडेंड भी ऐड कर देंगे। उसका कैलकुलेशन भी मैंने आपको भली बात ही समझा दिया। यही पर्पस होता है एजुकेशन का कि अब डिविडेंड यील्ड है 2.6, पर वो स्पेशल डिविडेंड के हिसाब से आई है। अगर टोटल डिविडेंड देखते हैं तो 4% आती है। तो ये बातें कई बार इग्नोर हो जाती हैं, लोगों को पता नहीं चलता। यही ऑब्जेक्टिव होता है मेरा, आपको नॉलेज देने का, आपको सिखाने का, आपको समझाने का। मजा आया है तो भैया वीडियो को लाइक करिए। चलिए अब बात करते हैं आज के बाजारों की। तो जैसा कि आपने देखा आज बड़ी बड़ी गिरावटें देखने को मिली। टॉप 7 कंपनीज अगर आप देखेंगे तो उसमें 2% से ज्यादा की गिरावट थी। और अगर आप चढ़ने वाले शेयरों की बात करेंगे तो भाई साहब लार्सन झंडे गाड़ रहा था। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, भारतीय एयरटेल, एक्सिस बैंक, ONGC, SBI, ये सिर्फ शेयर थे 6 जो चढ़े हुए थे। उसके बाद सारे शेयर आज गिरकर बंद हुए हैं। कारण ये कि आज बाजार में तहलका मचा दिया गया। 19,716 पे बाजार बंद हुआ। आज बढ़िया गैप अप ओपनिंग हुई 19,761 की। चारों तरफ खुशी का माहौल था। मैं टीवी वॉच कर रहा था, सबको लग रहा था मजा आ गया। कहते दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो। जहां बाजार खुला वहां से थोड़ा और चढ़ा, मूड मस्ती आ गई 19,666 का। पर भाई साहब उसके बाद गिरा और फिर थोड़ा चढ़ा, फिर मस्ती के लोग मूड में आ गए। लेकिन साहब उसके बाद जो गिरा तो सारा दिन ना रुके गिरता रहा। आखिरी क्षणों में एक बॉटम बनाया 19,492 का, फिर हल्का सा चढ़ के 19,523 पर 192 पॉइंट गिरकर 1% के लगभग गिरावट के साथ बंद हुआ। आपको याद होगा मैं कितने दिनों से कह रहा था कि अगर ये 9,600 का लेवल काट देगा तो दिक्कत आ जाएगी। और कल की कैंडल भले लाल बनी थी, हरी बनी थी, पर इसने कल की कैंडल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 19,600 का लेवल काटा था। कल पहला दिन था जब कैंडल ने 19,600 का लेवल काटा था और साहब बाद में बड़ी अच्छी रिकवरी दी, पर आज उसका सारा काम खराब हो गया। आज की जो कैंडल है इसको हम कहते हैं बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल। बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल वो कैंडल होती है जो अपने से, एक तो लाल कैंडल होनी चाहिए, दूसरा जो अपने से पिछले दिन की कैंडल को पूरा एनगल्फ कर लेती है, अपने अंदर अपने आगोश में समा लेती है। अब देखिए कल की कैंडल जो आज की कैंडल के अंदर सबसेट है उसके अंदर समा गई है, जिसके चलते देखेंगे आज भयंकर। मैं आपको दूसरे चार्ट में दिखाता हूँ और अच्छा लगेगा। ये देखिए साफ नजर आएगा, देखिए वो बिल्कुल उसके अंदर चली गई। कल कैंडल ने ओपनिंग की थी 50 डेज मूविंग एवरेज पर, आज 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल क्लोज हुई है। और ऊपर की विक है नहीं, आप देखेंगे नीचे की विक है। इसको हम बेयरिश मारू बोजू कैंडल भी कहते हैं। यानी कि आज की कैंडल बहुत खतरनाक है और इस गैप को जो ऊपर रह गया था उसको जीप दिखा के चिढ़ा रही है कि भैया तेरे को फिल करने में भी टाइम लगेगा। तो आज कैंडल हर तरह से बहुत कमज़ोर है। बाजार में बहुत कमज़ोरी के आज चिन्ह उत्पन्न हो चुके हैं। अब वो कितने आगे जाएंगे देखते हैं। MACD चार्ट पे देखेंगे हिस्टोग्राम बेयरिश क्रॉसओवर का जो है लाल है वो बढ़ता जा रहा है और RSI भाई साहब 40 के लपेटे में आ गया है। अभी देखेंगे रीसेंट लोएस्ट पे है। आप RSI का चार्ट दे सकते हैं, अगस्त महीने से आज तक का है। लोएस्ट लेवल का आपको चार्ट नजर आएगा और ये अगर 40 के नीचे डिसिसिवली ट्रेड करने लगा तो थोड़ा सा इसमें लंबे पीरियड की बेयरिशनेस आ जाएगी। कुछ पीरियड ये बेयरिश रहा था यहाँ पर, फिर इसने एक बहुत बड़ी तेजी दिखाई। तो यही शेयर बाजार की कहानी है साहब। 19,200 से बाजार भागा था, 20,200 का लेवल का हाई बनाया और फिर अब वापस गिरावट की तरफ दौड़ रहा है। आपको मैं बता दूं थोड़ा जानकारी के लिए कि यहाँ ये गैप, ये पार्शल, ये फुल और ये
एक गैप की कैंडल नया छोड़ देते हो, अब 3 गैप है ना, 2 ही दिखते हैं। कैंडलें तो आप 3 दिखा देते हो, पर थोड़ी सी एक कैंडल आएगी तो क्या है? नहीं वो आप देखा करो, उस वक्त कैंडल तो नज़र आ रही थी, बारीकी तो देखेगा नहीं ना, देखो कोई समझ में आ जाएगा आपको, वो चेक कर लो ना। तो तीसरी कैंडल में भी गैप है, और ये अगर बाजार 18,800 आ जाएगा ना तो ये सारे गैप फिल हो जाएंगे। तो एक स्कूल ऑफ थॉट जिस पर बेस्ड मेरी स्टडी भी है MKJ गैप फिलिंग थ्योरी, वो ये कहती है कि गैप 95% फिल हो जाते हैं, 90 to 95% निफ्टी 50 के अंदर। मैं निफ्टी 50 की बात करूँ, ये गैप छूटा है जो सूना लेटर फिल हो जाएगा, बाजार लॉन्ग में चढ़ता ही, समझ गए ना। 3 कैंडल है ना लास्ट में हरी वाली, हाँ तो इस कैंडल के नीचे यहाँ गैप है, वो दिख नहीं रहा ना, पिछली कैंडल दिखेगी तो गैप नजर आएगा ना, एक कैंडल और दिखेगी तो वो तीसरा गैप नजर आएगा ना। अभी 2 नजर आ रहे हैं, देखो 3 गैप हैं ये खास। तो अब दोनों स्कूल ऑफ थॉट हैं। हालांकि मुझे लग रहा है पर्सनली, मेरे से पूछोगे बाजार गिरेगा बढ़ेगा, मुझे लग रहा है बड़ी गिरावट जिस तरह से आज करी है तो एक बारी तो रिकवरी आएगी, फिर बाजार, अब रिकवरी वो कल आएगी, मंडे को आएगी, ट्यूसडे को आएगी, कहना मुश्किल है, क्योंकि एक बार तो बाजार में फंसा दिया है। और वैसे आज एक्सपायरी की गिरावट के बाद उम्मीद की जा सकती है कल बाजार गैप डाउन ओपनिंग करने के बाद भाग जाएगा। मैं आपको इसके साथ एक चर्चा और बता दूं भाई, अंतर्राष्ट्रीय बाजार आज कैसे थे, क्योंकि आज भारतीय बाजारों का स्पेशल डे था, उनकी मंथली क्लोजिंग थी, लोगों को फंसाया हुआ था, उनको पूरा निचोड़ना था, सो ऑपरेटर ने आज निचोड़ा है। अगर मैं बात करता हूँ आज एशियाई बाजारों की, तो वहाँ तो थोड़ा गिरावट के साथ ही बंद हुए, निकाई 1.5% गिरकर बंद हुआ, हांगकॉन्ग 1.15% गिरकर बंद हुआ, और ऑस्ट्रेलिया 0.08। इसके अलावा सब बाजार हल्के फुल्के चढ़े हुए थे। अगर अब मैं यूरोप की तरफ चलता हूँ तो वहाँ सारे बाजार हरे हैं, सिर्फ एक लंदन जो है हल्का सा गिरा हुआ है 0.16। अगर मैं अमेरिका की तरफ चलता हूँ तो अमेरिका में भी सारे बाजार हरे हैं, सारे के सारे, पूरा का पूरा यूएस के चारों इंडेक्स भी हरे हैं, आपका कनाडा भी हरा है और ब्राज़ील भी हरा है। और अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करता हूँ तो जैसे हमारे बाजार बंद हुए कितने पर, हमारे बाजार बंद हुए हैं 19,523 पर, गिफ्ट निफ्टी अब ट्रेड कर रहा है 19,605 पर, 84 पॉइंट ऊपर है यहाँ से, ये लटका दिया ना सबको। तो हो सकता है कल गैप अप ओपनिंग तो खुलेगी बाजार की, जहां तक अभी का माहौल दिख रहा है, अभी का इंडेक्स दिखा रहा है। अब कल सुबह अलग हो जाए, अभी के हिसाब से गैप अप खुलेगी तो उसके मुझे तो लगता है गैप डाउन खुले, गैप डाउन खुलने से तो भागेगा, अगर गैप अप खुल गई तो फिर साला गिर सकते हैं। या अगर लोगों ने आज बहुत शॉर्ट मार दी कि भैया बाजार गया क्योंकि कैंडल बड़ी खतरनाक है ना, फिर कल बाजार कल गैप अप ओपनिंग खुलेगा तो ऊपर ही खींच देंगे एक बारी को, जिन्होंने आज शॉर्ट मारी उनको मार देंगे। एक्चुअली ये गेम की तरह ज़्यादा है, क्रिकेट मैच की तरह ज़्यादा है, बॉल कैसी है उसके हिसाब से बल्ला घुमाया जाएगा। ये थोड़ी होता है जो बैट्समैन कैसे आंख मीच के थोड़ी बल्ला घुमाया था, वो देखता बॉल कैसी है उसके हिसाब से देखता, चौका मारूं छक्का मारूं, क्या कोशिश करूं 2 रन लूं। तो अब कैसी लोगों ने अपनी पोजीशन बनाई है, आम आदमी जो रिटेलर होता है वो बॉलर होता है, और जो हमारा ऑपरेटर होता है वो बैट्समैन होता है। अब वो क्या कल मारेगा बल्ला, कैसे घुमाएगा, वो कल सुबह ही पता चलेगा। कैसा लगा आपको डायलॉग कमेंट में बताइए। तो ये तो हो गई सारी की सारी कहानी भाई साहब निफ्टी 50 की। अब देखो अंतरराष्ट्रीय, पहले तो वो देखते हैं भैया मार्केट मूड एक्सट्रीम फियर आ गया, इससे गंदा था 17 अगस्त को 12 का। तो इस वक्त तो भाई साहब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फियर आ गया। एक्सट्रीम फियर का मतलब है कि बाजार जो है इंप्रूव कर सकता है, हालांकि 2-3 दिन फियर कंटिन्यू रह सकता है। और ये देखिए साला यूएस डॉलर इंडेक्स लगातार बिगड़ रहा है, क्रूड लगातार महंगा हो रहा है, डॉलर 83 रुपये से ऊपर कोट कर रहा है। ओ तेरी की, आज 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड ने फिर नया रिकॉर्ड स्टैब्लिश किया है, 4.647, 16-17 साल की हाईएस्ट पे आ गई। मार दिया जी, मार दिया, 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड ने मार दिया। और हमारे एफआईज बिकवाली बिकवाली बिकवाली, एफआईज बाजार में 3 काम कर रहे हैं, बिकवाली बिकवाली और बिकवाली और डीआईज ने आज बाजार को अच्छा संभाला है, 2711 करोड़। डीआईज और मेरी अप्रोच मैच करती है, मैंने देखा आज मैंने भी दबा के भाई साहब खरीदारी करी, कैश में करी, फ्यूचर में करी, एमकेजे फ्यूचर कॉल स्ट्रेटेजी ढेरों में लगाई, एग्रेसिव पुट्टे बेची, एग्रेसिव दुफार ऑफ पुट्टे बेची। आज मेरा ख्याल इस महीने के सबसे ज़्यादा ट्रेड आज ही किया ना मैडम, सबसे ज़्यादा ट्रेड मैंने आज किए। मैं आपको दिखाता हूँ कितने ट्रेड मैंने आज किए, आप खुद भौचक्के रह जाएंगे। आप देखिए आज मैंने वैसे 1,26,100 रुपये
का प्रॉफिट बुक किया है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। मैंने 14 नई पोजीशनें बनाई ओपल एंड बेरिल में, मतलब एग्रेसिव, अगर एग्रेसिव देखेंगे इसमें 14 में से 6 गए, 8। वो आप वो नहीं लिखते ना एमकेजे फ्यूचर कॉल स्ट्रेटेजी कितनी लगाई है, वो लिखा करो। एमकेजे फ्यूचर कॉल स्ट्रेटेजी मैंने आज काफ़ी लगाई, एमकेजे फ्यूचर नेकेड स्ट्रेटेजी काफ़ी लगाई, मैंने एग्रेसिव पुट्टे बेची, सेफ पुट्टे बेची, देखो कितने सारे ट्रेड, 11 बार तो मैंने कैश सेगमेंट में खरीदारी करी, 14 नई पोजीशनें बनाई हैं जिसमें फ्यूचर हैं, ऑप्शंस हैं, और 13 पोजीशनें मेरी क्लोज हुई है, 4 मैंने स्क्वायर ऑफ किए हैं। मतलब आज इतने ज़्यादा ट्रेड, अगर आप टोटल ट्रेड देखेंगे तो आज 30, 35, 40 ट्रेड आ गए, मतलब रिकॉर्ड करा। अब देखो मेरे टाटा कम्युनिकेशन सुबह 1900 से ऊपर हो गया, तो मैंने क्या किया, इसको 1440 पे स्क्वायर ऑफ किया और इसके अगेंस्ट मैंने एक फ्यूचर खरीदा हुआ था उसको बेच दिया, एमकेजे फ्यूचर कॉल स्ट्रेटेजी को स्क्वायर ऑफ कर दिया। 4 के अंदर मुझे इतना फायदा हो रहा था 1500 रुपये का एवरेज। वैसे ज़्यादा प्रॉफिट आएगा इसके अंदर क्योंकि सबसे सस्ता था जो मैंने बेचा है, फीफो लगता है ना, तो ये बिक गया, तो एवरेज 25-26 हज़ार का इसमें फ़ायदा हो गया और इसके अंदर 9,000 का फ़ायदा हो गया, कुल मिला के 36,000 का तो इसी में ही एक ट्रेड में फ़ायदा हो गया। फिर टाटा मोटर की मैंने कॉल को स्क्वायर ऑफ किया, इसमें लगभग 8,300 रुपये कमाए। फिर उसके बाद इन्फोसिस की मैंने कॉल को स्क्वायर ऑफ किया, इसमें 9,500 रुपये कमाए। उसके बाद मैंने, आप देखेंगे बजाज फाइनेंस की कॉल मेरी लैप्स हो गई, ये सब लैप्स हैं, आप सब लैप्स हैं, ये सब ओटीएम होगी। जो लैप्स है सबके वैल्यू 5-5 पैसे नजर आएगी आपको, 5 पैसे 10 पैसे से। 2525 का प्रॉफिट हुआ, 5700 का प्रॉफिट हुआ। आरती इंडस्ट्रीज की कॉल खत्म होगी, 5550 का प्रॉफिट हुआ। औरो फार्मा में 2640 का प्रॉफिट हुआ। एचडीएफसी में 1600 को, आईसीसी बैंक में 3200 का हुआ, एलआईसी हाउसिंग में 4400 का हुआ, टाटा केमिकल में 13,310 का हुआ, टाटा मोटर में आपका 6,341 का हुआ, टाटा पावर में 14,850 का हुआ। देखो टाटा पावर में मुझे पीछे लॉस हुआ था कॉल में, मैंने कहा था मैंने पुट में प्रॉफिट होगा, देखो आज 15,000 का प्रॉफिट हो गया पुट में। तो ये चीज़ बच्चे समझते नहीं है ना, प्रॉफिट तो मैं काफ़ी निकाल लेता हूँ। जी में प्रॉफिट हुआ 14,700 का। आरती इंडस्ट्रीज़ की मैंने एक फ्यूचर खरीदा था उसकी कॉल के लिए, कॉल ओटीएम हो गई पर फ्यूचर में नुकसान हो गया 15,000 के आसपास का। अभी टाटा कम्युनिकेशन की भी, ये कौन सी कॉल है 9,450, ये तो दिखा दी ना, ये पहले आ गई ना 9,450। अच्छा, ये आपने अभी ट्रेड्स निकाले। हाँ ये तो दिखा दी ना 9,450 की, ये वो वाली कॉल थी, वो बाद में ट्रेड का निकालना तो वहाँ से आ गए। तो ये थे सारे आज के ट्रेड। अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से यार आदमी काम करता है, मेहनत करता है तो कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट आता है। अच्छा आप मुझे बताइए, क्या आप मेरा वेरीफाइड पी&एल देखना चाहेंगे? कि बच्चे कहते हैं वेरीफाइड पी&एल मुझे नई फैसिलिटी, मुझे तो सुना था, मैंने ध्यान नहीं दिया था, कुछ बच्चे कहते थे वेरीफाइड पी&एल शेयर कर देगा, मैंने कभी कर देंगे। अब देखता हूँ एग्जैक्ट पूरे मंथ मुझे ये 30 डेज़ का आता है या पूरी एक्सपायरी का आता है। पूरी एक्सपायरी का आ जाएगा तो एक्सपायरी का पी&एल झलक जाएगा, तो मैं उसका लिंक दे दूंगा इस वीडियो के अंदर ही, आप उसको आज नहीं दूंगा कल दूंगा। पूछो क्यों? क्योंकि आज जो स्क्वायर ऑफ हुए ना सौदे वो प्रॉफिट के अंदर नहीं आएंगे, वो तो कल मॉर्निंग में आएंगे। तो कल की जो वीडियो लेके आऊँगा उसमें वेरीफाइड पी&एल दे दूंगा, तो उसमें आज तक का प्रॉफिट आ जाएगा जिसको आप मजे से देख सकते हो। मेरी बात समझ में आ गई? तो साहब ये थी सारी कहानी, कैसा लगा आप कमेंट में बताइए। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आपने देखा, अब बात करते हैं अपने निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक जो भाई साहब उतना नहीं गिरा जितना निफ्टी 50 गिरा। निफ्टी बैंक मोस्ट ऑफ द टाइम आज हरियाली में था, लास्ट में गिरा है, क्योंकि निफ्टी बैंक कल बंद हुआ था 44,588 पे। आज बड़ी वाली गैप अप ओपनिंग 44,700 की और सीधा पीक बनाया, 2 बारी टच किया 44,756 का। फिर सारा दिन ये गिरता रहा और यहाँ पे 2 बार इसने बॉटम बनाया 44,248 के आसपास का। फिर वहीं 44,300 पर 350 पॉइंट गिर के 0.64% की गिरावट के साथ बंद हुआ। इसकी परसेंटेज फॉल निफ्टी 50 के मुकाबले कम थी। 2 ही बैंक थे जो हरियाली में थे, एक एक्सिस बैंक और एक एसबीआई, बाकी सब बैंक गिरे हुए थे। अच्छी बात ये थी दिग्गज बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक आज हल्के गिरे हुए थे। अगर ये ज़्यादा गिर जाते तो इंडेक्स ज़्यादा मर जाता। छोटे बैंक आज बड़ी बुरी तरह से गिरे हुए थे। 3% से ज़्यादा की गिरावट आपको 3 छोटे बैंकों में देखने को मिली, फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। और आज इसकी कैंडल जो है बहुत खतरनाक है, ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, अब ये कंसोलिडेशन का फेज थोड़ा सा ख़राब ही हो गया देखा जाए तो। अब डाउनवर्ड ट्रेंड सा इसने बना दिया, अगर 5 कैंडलों को अगर आप पकड़ते हो तो ओवरऑल ये अच्छा सिग्नल नहीं है। आरएसआई जस्ट 40 पे आ चुका है। एमएससीडी चार्ट पर बुयरिश क्रॉसओवर बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, जो अपने आप में दिक्कत की कहानी। अच्छा मैंने उसके भी बात नहीं की थी, उसकी भी कर लेता हूँ भाई। 44,300 पे बाजार बंद हुआ है। अब वीकली क्लोजिंग इसकी, अब क्लोजिंग वेडनेसडे को होगी, आज थर्सडे है ना, वेडनेसडे को होगी। मतलब फर्स्ट वीक निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी का 4 दिन का होता है। अब आप देखेंगे 44,300 पे बंद हुआ तो 44,500 पे आ जाइए,
44,500 पे कॉल रेटिंग बढ़ी है, पुट रेटिंग भी बढ़ी है, पर कॉल रेटिंग पुट रेटिंग के मुकाबले ज़्यादा है। 44,000 पे भी कॉल रेटिंग बढ़ी है, पुट रेटिंग बढ़ी है, पर पुट रेटिंग कॉल रेटिंग के मुकाबले ज़्यादा है। 45,000 पे कॉल रेटिंग पुट रेटिंग के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। तो अभी आने वाले वक्त हफ्ते के अंदर बाजार 43,500 से लेकर 45,000 के बीच घूमता हुआ नजर आ रहा है। पीसीआर की शुरुआत नीचे से हुई है, मंथली भी और वीकली भी। मंथली जो है 0.97 है जो कि न्यूट्रल टाइप है, और जो वीकली है वो वीक है 0.71 है, यानी अभी कमजोरी नजर आ रही है। निफ्टी 50 की बात करूं तो 19,523 पे बाजार बंद हुआ, तो 19,500 पे आ जाइए। कॉल रेटिंग बढ़ी है, पुट रेटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ी है, तो पुट राइटर्स को पूरा विश्वास है इसके नीचे बाजार नहीं जाएगा, इनकी बैंड तो बजा ही सकता है ऑपरेटर। 19,600 पे कॉल रेटिंग बहुत ज़्यादा है, पुट रेटिंग भी टक्कर की है, हालांकि कॉल रेटिंग से कम है, पर 19,700 पे कॉल रेटिंग जब बहुत ज़्यादा है, पुट रेटिंग आधी है लेकिन अच्छी है। 19,800 का एक लेवल है जहाँ कॉल रेटिंग बहुत ज़्यादा है और पुट रेटिंग बहुत कम है। तो अभी इस वीक में बाजार मुझे, जहाँ अगर मैं यहाँ ध्यान से देखता हूँ तो 19,500 से लेकर 19,700 के बीच अभी फ्लक्चुएट होता हुआ बाजार में नजर आ रहा है। कल भी मुझे लगता है, क्योंकि आज भयानक काम हुआ है, कल भी भयानक काम हो सकता है। मंथली वाली अगर आप देखेंगे 19,500 पे पुट राइटिंग हाईएस्ट है और 21,000 पे जाके कॉल राइटिंग हाईएस्ट हो गई है। सॉरी, 21,000 से कम होकर कॉल राइटिंग 20,000 पे हाईएस्ट होगी। पहले 21,000 पे हाईएस्ट थी, अब 20,000 पे आ गई है। हालांकि 21,000, 20,500, 21,000 सब पे इम्प्रूवमेंट है, लेकिन ये आप मानेंगे कि जो मंथली है वो अभी थोड़ी बुलिश ही है, आगे की तरफ देख रही है। यही चीज़ पीसीआर में नजर आएगी। मंथली पीसीआर 1.46 है जो बहुत मजबूत है। वीकली पीसीआर बहुत गिर गया, 0.72 है। क्योंकि वीकली पीसीआर बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, मंथली स्ट्रांग है, तो हो सकता है इस हफ्ते एक बारी को बाजार नीचे टच मारकर फिर एक अच्छी रिकवरी का स्पाइक दिखाए और लोगों को अपने आप में लपेट के ले जाए। तो ये थी सारी स्टोरी शेयर बाज़ार की। बेटा, आपको मैं वीडियोस के माध्यम से, डेमोज के माध्यम से चीज़ों को सिखाता हूँ, मैं कोई टिप नहीं देता हूँ। कोई मेरे से पूछता भी है सर ये शेयर ले लूँ, तो मेरा एक ही जवाब होता है, बेटा ये तो आपके पैसे हैं, आपका शेयर, आप डिसाइड करिए। आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, अपने जजमेंट के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से आप ट्रेड लिया करें, किसी से पूछ के ना लें। देखो समझो मेरी बात, मेरे पास तो वेदांता पड़े हैं 16,600 और वेदांता की लंका लगी पड़ी है, पर मैं तो खराटे बेच के सो रहा हूँ। आज सुबह मुझे जाना था मॉर्निंग वॉक के लिए, मैं 4:30 उठा, मतलब उठ गया तो वॉशरूम गया, सुसु किया, ये तो फिर नींद आके सो गया, फिर उठा 6:30। मैं तो घोड़े बेच के सो जाता हूँ, फिर दोपहर में भी सो गया मैं आज ट्रेड करते करते। तो मैं तो मस्ती में रहता हूँ, और 4 बजे निकल जाता हूँ तो 8 बजे तक अपना मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग, एक्सरसाइज, दुनिया भर के काम करके थका आ रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे स्ट्रेस नहीं होता, मेरा रिस्क एपेटाइट अलग है। आपको स्ट्रेस होता है तो आपका रिस्क एपेटाइट अलग है, तो अपने रिस्क एपेटाइट से ट्रेड करते हैं। मैं तो आपको नॉलेज, स्ट्रैटेजीज, तरीके, एमकेजे क्रीपिंग स्ट्रैटेजी, एमकेजे एग्रेसिव पुट स्ट्रैटेजी, खतरों के खिलाड़ी स्ट्रैटेजी, एमकेजे को फ्यूचर कॉल स्ट्रैटेजी, एमकेजे फ्यूचर पुट स्ट्रैटेजी, ये सब की वीडियोस देता हूँ, समझाता हूँ और डेमोस्ट्रेशन दिखाता हूँ कि किस तरह से मैंने इसमें काम किया, कैसे मैं इन स्ट्रैटेजीज को लगाता हूँ, कैसे मार्केट में करता हूँ। ये सब चीज़ें आपको बताता हूँ सिर्फ एक तरीके से कि आप रिस्क और रिवॉर्ड का रिलेशनशिप समझ सकें, आप देख सकें। कहते ना, बाबूजी जी चलना राह में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस मार्केट में। मैं आपको बताता हूँ मज़ेदार बात, आपको अच्छा लगेगा। आज इतनी बाजार में गिरावट हुई है, मेरे एक अकाउंट के अंदर मेरा पोर्टफोलियो 10 पैसे कम हो गया है, 994 दिखा रहा है, 10 पैसे, 9,94,000। ऐसे ही दूसरे भी हुआ होगा। एक्चुअली मैं और मैडम ट्रेड करते हैं ना, मैडम अपने अकाउंट में ट्रेड करती है, मैं अपने अकाउंट में ट्रेड करता हूँ। तो जितने भी स्क्रीनशॉट देता हूँ ये हमारे मिक्स्ड स्क्रीनशॉट होते हैं, हम दोनों एक दूसरे बातचीत करते हुए, मजाकबाजी करते हुए सारे ट्रेड करते रहते हैं। तो अभी एक अकाउंट में दूसरे का मोबाइल जो है वो रिकॉर्डिंग पे लगा हो, तो उसका मेरे को डाटा ध्यान नहीं, मैं तो देखा भी नहीं, अब देखा आपको बताने के लिए कि मेरा पोर्टफोलियो कितना गिरा है। मैं इतना रिलैक्स रहता हूँ, मेरा कॉन्सेंट्रेशन होता है जो ट्रेड खड़े हैं। तो भैया अपना रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से काम करें। मेरे ख्याल बहुत सारी जानकारी दे दी है, और इसके लिए अगर आप मेरे स्टूडेंट बनना चाहें तो व्हाट्सएप का नंबर है 70 11 323 077 70 11 323 077, और यही नंबर पे आप अगर डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहें कॉल कर सकते हैं। आपको सारी हेल्प, सारी असिस्टेंस मिलेगी। भाई हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है आपको हर क्षेत्र में एजुकेशन देना, समझाना, आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करना। ये सब चीज़ें हम करने में विश्वास रखते हैं। कोई भी आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में यूज़ करने में दिक्कत है, मेरी टीम से पूछेंगे, वो आपको बता दें। तो उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।